खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर न जाए, गुरूर न जाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। हमें मान दे करके ऊंचा उठाया, दिल तख्त पर हमको आपने बिठाया। हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले, तेरी खूबियों को जुबां कैसे गाए, जुबां कैसे गाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे।
शांति। आज का दिन विशेष दिन है। विशेष दिन के लिए आप सभी विशेष भाई और बहनें सब तरफ से मधुबन पहुँचे। आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा आज का दिन है, खास अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त मधुर मिलन मनाने का, सभी उसी लक्ष्य से यहाँ पहुँचे हैं कि बाबा से मिलकर अपनी जो रूहानी यात्रा है, जीवन की विशेष यात्रा, उसमें और उमंग उत्साह भरा जाए, विशेष शक्ति भरे और विशेष अनुभव करके जो अपने ईश्वरी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उड़ती कला में जाने के लिए और अपनी संपूर्ण स्थिति पाने के लिए आवश्यक है, वो इस मुलाकात में प्राप्त करें। जिस उमंग और उत्साह से सभी भाई बहनें मधुबन पहुँचते हैं, शांतिवन में पहुँचते हैं, सभी अनुभव करते हैं कि जितनी उम्मीद रखते हैं उससे कई गुना अधिक यहाँ आने पर प्राप्ति होती है, उसका अनुभव होता है। कारण एक प्रकार से ये आध्यात्मिक कुंभ मेले की तरह है। जैसे उस कुंभ मेले में महान आत्माओं के दर्शन होते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं और उस समय अपनी मनोस्थिति बहुत ऊंचाई में होती है, धार्मिक होती है। इसी तरह से यहाँ पर पहुंचकर आप सब महसूस करते होंगे, बिना मेहनत किए, सिर्फ इतनी ही मेहनत है कि जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। लेकिन कार्यक्रम में सम्मिलित होने से सभी भाई बहनों के शुभ प्रकंपन कहो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उसका जो सहयोग सबको मिलता है, उससे अपना उमंग उत्साह बनता है। और बड़ा सुखद अनुभव होता है, बड़ा मीठा लगता है, क्योंकि सभी भाई बहनें एक ही संकल्प से यहाँ बैठते हैं। विभिन्नता नहीं है, सबके संकल्पों की समरसता से, एकता से बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन बनते हैं, जिसके फलस्वरूप अगर किसी का मन ना भी लगता हो,
पहले जब अकेले अभ्यास करते होंगे मेहनत करनी पड़ती होगी मन को टिकाने के लिए, शांत करने के लिए, बाबा के साथ लगन लगाने के लिए। लेकिन शांति वन में पहुंचते ही, पांव रखते ही कुछ नया ही अनुभव करते होंगे, मीठा अनुभव करते होंगे। ऐसे है या अलग है? सबको मीठा लगता है ना? इसलिए दादियाँ बार बार याद दिलाती हैं, सुबह के क्लास में भी मीठा मीठा बाबा क्या आकर के मिठास भरता है। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को विशेष ये अनुभूति होती है कि जब हम आप सभी साथ में हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिना कुछ बात किए एक दो को देखते अपनापन जो लगता है, कहने की जरूरत नहीं लगती है, दिल से निकलता है। हम अपने कल्ब पहले वाले भाई और बहनों से मिल रहे। लौकिक में अगर कोई बहुत समय के बाद मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। इस रूप में, आज जिस रूप में सब बैठे हैं, कितने समय के बाद मिले? सभी एक ही बात कह रहे हैं, 5000 साल के बाद मिल रहे हैं। बड़ा लंबा समय है 5000 साल का। लेकिन खुशी इस बात की है कि हर 5000 साल मिलते हैं, कल्प कल्प के मिलने वाले हैं। इतना नजदीक का रिश्ता है। अगर इसमें किसी को निश्चय नहीं बैठता तो आज की मुरली अनुसार बाबा ने क्या कहा, उसके 84 जन्म पूरे नहीं हुए। हाँ, स्वीकार करेगा कोई? जो यहाँ बैठे हैं कोई करेगा स्वीकार कि मेरे 84 जन्म नहीं हुए या कल्प कल्प नहीं मिलते हैं? तो ये एक स्वाभाविक सत्य है कि हम सभी जब एक दो से मिलते, दादियों से मिलते, बड़े भाइयों से मिलते और फिर बाबा से मिलते हैं, तो कल्प पहले वाले सारे अनुभव बहुत सहज सहज होने लगते हैं। वैसे कोई पूछते रहेंगे कि जब बाबा आते हैं उस समय क्या मन में रखना होता है, क्या स्मृति रहनी चाहिए? कैसे अनुभव करेंगे? लेकिन आप प्रैक्टिकल देखेंगे, बाबा की जब पधरामणि होती है उस समय का जो वायुमंडल बनता है बाबा के आने से पहले से ही, वो इतना शांत वायुमंडल बनता है। आज का जो अभी का विषय है पावर ऑफ साइलेंस, शक्ति क्या है शांति में, साइलेंस में, वो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि उस समय सभी शांत में बैठते हैं और शांति के सागर बाप जब स्वयं यहाँ उपस्थित होते हैं तो वो शांति, उसकी जो डिग्री है वो हजारों गुना बढ़ जाती है, जिसको अंग्रेजी में शब्द जोड़ते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। इस हॉल के अंदर शाम को कम से कम
12,000 भाई बहने आज के प्रोग्राम में बैठे होंगे कम से कम। लेकिन बाबा के पधरामणि के समय आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई नहीं बैठा है। किसी को पहले खांसी भी आती होगी, उस समय वो भी बंद हो जाती है। कारण उस समय प्रैक्टिकल मनमना भव का अनुभव होता है। हर एक का मन एक बाबा के सिवा और कहीं नहीं जाता है। तो एक संकल्प सबका होने के कारण उस एक संकल्प में इतनी शक्ति है, प्रैक्टिकल अनुभव कराती है। और वो अनुभव बड़ा मीठा लगता है। जिसने एक बार वो अनुभव किया, हर बार आना चाहते हैं, हर साल आना चाहते हैं, हो सके तो सीजन में 2 बार भी आना चाहते हैं। स्थूल में कुछ दिखता नहीं है। दादी जी के द्वारा सौगात मिलती है स्थूल में, तो वो तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। डायरी पेन मिलेगा, शॉल मिलेगी, एक मफलर मिलेगा, वो तो एक विजिट की निशानी है। लेकिन सबसे अमूल्य जो अनुभव होता है, जिसके कारण बार बार मधु बनाने का मन होता है, वो होता है जब साइलेंस के टाइम, शांति के टाइम पर हम सभी को अपने निज स्वरूप की अनुभूति होती। हम आत्माओं का वास्तविक स्वरूप कितना शांतिमय है, और उस शांति में आनंद भी समाया हुआ है। अकेली शांति नहीं है, मीठी शांति है। बहुत मीठा लगता है उस समय, और वही बार बार हमें खींचता है कि ऐसे अनुभव के लिए सेवा केंद्र पर भी होता है, अपने घर में भी होता है, लेकिन इस संगठन में जो आनंद आता है उसे बार बार प्राप्त करने के लिए जब बाबा का प्रोग्राम अनाउंस होता है, हर एक की इच्छा होती है इस बार जरूर जाना है। हर बार नहीं जा सकते तो 2 बार जरूर जाना है, 2 नहीं तो 1 बार तो जरूर जाना है। दादी जी ने हाथ उठवाया, पहली बार कौन आए हैं? हाँ, 50% पहली बार आए हैं। हाँ, जो पहली बार आए हैं हाथ उठाएं जरा। मैं फिर उठवा रहा हूँ, सोच के उठाना। पहली बार जो आए हैं, पहली बार आए हैं, सोच लीजिए। कलप कलप आते हो। इसको पक्का करना, मैं क्यों बार बार सुना रहा हूं, इसको पक्का करना कि हम कलप कलप आज की मुरली के अनुसार हर कलप आते रहे हैं, पहली बार नहीं आए। साकार बाबा से जब मिलने आते थे, आजकल जरा वो वैसा समय नहीं है, तो साकार बाबा से मिलने आने के समय ट्रेन में बहनें पक्का करती आती थीं कि बाबा के सामने जब जाएंगे तो बाबा पूछेंगे, पहले कभी मिले थे तो भूल ना जाना। हाँ बाबा, कलप पहले भी मिले थे, आज भी मिल रहे हैं, कलप के बाद भी मिलेंगे। तो इसी तरह से अव्यक्त बाप दादा से भी मिलने के लिए जो भी आते हैं वो पहली बार नहीं आते हैं। इसका बड़ा नशा चाहिए, बहुत बहुत नशा चाहिए कि हम तो कलप कलप बाबा से मिलकर अपना ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हैं।
उसमें कोई अपने दिल में शक नहीं चाहिए। दूसरा कितना भी हिलाए, कभी थोड़ा भी नहीं हिलना है। जब ऐसी स्थिति होगी तो आपका मन शक्तिशाली बनेगा। दुविधा में होगा तो मन टिकेगा नहीं, मन टिकेगा नहीं तो उसमें शक्ति आएगी नहीं। बड़ी सीधी बात है। तो पहले पहले क्या चाहिए? शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए पहले पहले ये निश्चय चाहिए कि हम बाबा के कौन से बच्चे हैं? कलब कलब मिलने वाले बच्चे। उससे मन स्थिर हो जाता है, फिर इधर उधर नहीं जाता है। अगर ये पक्का नहीं होता है तो फिर कभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम अच्छा लगेगा तो कभी दूसरी जगह भी अच्छी लगेगी। फिर दुविधा में पड़ जाएंगे, कहेंगे उधर भी ऐसे ही है, इधर भी ऐसे ही है। हाँ। तो एक तो ये शांति की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस, उसको जमा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए मन स्थिर चाहिए। अगर स्थिर नहीं है, उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं अगर वो भटकता है, तो भटकने वाला कभी भी अपने में शक्ति भर नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे आज से? यूं तो पहले से ही है, लेकिन अभी और अंडरलाइन करके कि अब शिव बाबा और मैं, दूसरा ना कोई। जब ये निश्चय पक्का कर लो तो बुद्धि कहाँ जाएगी हर समय? बुद्धि जाती है शिव बाबा के पास, परम धाम में। बाबा कहता मैं वहां से आता हूं। किस लिए आते हैं? सिर्फ ये बताने के लिए नहीं कि मैं आता हूं। कहते हैं आता हूं आपको साथ ले चलने के लिए। कौन जाएगा साथ में? हाथ खड़ा कर रहे। आत्माएं जाएंगी। हाँ? तो जाने समय डर मत जाना। जब जाने का समय आएगा तो उस समय डरना नहीं, फिर खुशी खुशी से चलना। अगर डर गए तो फेल हो जाएंगे। तो ये पहली पहली बात जो शांति की शक्ति के लिए आती है कि बड़ा स्वाभाविक स्वरूप, बड़ा नेचुरल स्वरूप अपने निश्चय में रहे कि मैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा और परम धाम की रहने वाली हूं। आप कहेंगे ये तो पहला लेसन आप सिखा रहे हैं। वास्तव में ज्ञान सारा है ही पहला लेसन, अंतिम लेसन है। प्रैक्टिकल आप देख लो अपने लाइफ से। लेसन मिले हुए किसी को 10 साल हुए हैं, किसी को 5 साल हुए हैं, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 6 महीने हुए हैं, पर नेचुरल कितना याद में रहता है। अगर स्वाभाविक याद रहे तो बाबा बार बार याद ना दिलाए कि आप स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। हर समय याद नहीं रहता है, भूल जाता है। और साकार बाबा हम सबको प्रैक्टिकल अपने एक्टिविटी से अनुभव कराते थे कि इसको नेचुरल बनाने के लिए बीच बीच में अभ्यास चाहिए। और जिस समय बाबा अभ्यास करते थे उस समय ऐसा लगता था जैसे कि बाबा परम धाम को नीचे ले आए। जो भाई बहनें साकार बाबा से मिले हुए हैं उनको पता है कि बाबा के पास जाने से
उनके पास बैठने से ये उस समय मन में नहीं लाना पड़ता था मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, परम धाम की निवासी हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं थी। बाबा से नैन मुलाकात होते ही उस अनुभव में पहुंच जाते थे। कारण साकार बाबा ने बहुत समय से वो अभ्यास किया, बीच बीच में खास टाइम दे करके अभ्यास। और हम बच्चों को सिखाने के लिए भी विशेष उस समय जब भी मिलने जाएंगे तो सीधे बातचीत नहीं करनी, दृष्टि देंगे पहले। चाहे हम छोटे मोटे कोई कारोबार से उनके पास जाएंगे तो भी सीधी बातचीत नहीं, पहुंचते ही पहले पहले वो मीठी प्यार भरी दृष्टि मिलती थी। सोल कॉन्शियस स्वतः बन जाते और फिर उसके बाद 2 शब्द पहले बाबा बड़े प्यार के सुना के वेलकम करते, फिर कहते हाँ बच्चे कैसे आए। और लास्ट में तो बाबा का ऐसे था कि कोई बात सुनाने के लिए किसी के पास लंबी बात होगी, 1 लाइन सुनेंगे या 2 लाइन सुनेंगे, कहेंगे हाँ बच्चे बाबा समझ गया, बस। सुनाने वाला सोचेगा बाबा ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी, कहेंगे बाबा लेकिन बात तो पूरी नहीं हुई, बाबा कहेगा नहीं बच्चे बाबा समझ गया। कारण बाबा को समय की बहुत वैल्यू थी और बाबा उस समय को जितना हो सके साइलेंस में शिव बाबा के साथ मन लगा करके और शक्ति अपने अंदर भी भरनी और सारे विश्व को पावन बनाने के लिए, वो वाइब्रेशन फैलाने के लिए यूज करते थे। अब आप अपनी दिनचर्या से देखो, सारे दिन की दिनचर्या से कितना समय साइलेंस में जाता, कितना समय बातचीत में जाता है। नींद करने को साइलेंस नहीं कहेंगे, वो तो आराम करना है, लेकिन जानबूझकर एक अभ्यास के रूप में साइलेंस। अगर शिव बाबा के साथ निरंतर मन को जोड़ना है तो साइलेंस का अभ्यास चाहिए। नहीं तो आप देखेंगे अधिकतर जो बहुत सारा दिन कारोबार में रहते हैं, जवाबदारी के कारोबार होते हैं, जब आराम का समय होता है तो उनको नींद नहीं आती। गोली लेनी पड़ती है, नहीं तो होना क्या चाहिए? सर्वशक्तिवान के बच्चे सारे विश्व पर राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इतना शक्तिशाली होंगे तो विश्व पर राज करेंगे, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है जो नींद को वश कर सके। ये नहीं शक्ति है कि हम जब चाहें आराम कर सकें, जब चाहें उठ सकें। ऐसा साइलेंस के द्वारा अपना मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। आज का जो क्लास है उसमें एक और भी साथ में टॉपिक है कि हम जब चाहें संकल्प को बंद कर सकें, इच्छा के अनुसार। संकल्प रचने वाला कौन है? उसकी रियलाइजेशन में रहेंगे तो संकल्प पर कंट्रोल हो सकता है। अगर ये स्मृति नहीं रहती कि संकल्प रचता कौन है, विचार करता कौन है,
और उसको प्रैक्टिकल में लाता कौन है? वो स्मृति नहीं रहती तो संकल्प बंद नहीं होते, और संकल्प कभी अच्छे होंगे और कभी व्यर्थ भी होंगे। जब चाहें संकल्प रचें, जब चाहें संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दें। ये बहुत मेहनत का काम है, महीन मेहनत है, और उसका एक ही तरीका है सहज। जब किसी को और को सुनाएंगे तो कहेंगे सहज राजयोग सीखने के लिए आओ। सहज राजयोग, सहज अर्थात इंग्लिश में शब्द है इजी, लेकिन सहज स्वाभाविक को भी कहते हैं, नेचुरल। ऐसा अभ्यास हो जाए जो निरंतर याद में मन लगता जाए। उसके लिए एक तरफ रुचि चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। बाबा हम बच्चों को क्यों ये प्रैक्टिकल अभ्यास कराते थे कि बस शॉर्ट में बात को सुना दो, एक लाइन में सुना दो? बाबा के पास समय की वैल्यू थी। हर समय बाप से बुद्धि लगी रहे। उसका कारण है, आप खुद अनुभवी होंगे, जिस समय शिव बाबा के साथ पूरा मन लगता है, बाबा के रंग में आत्मा रंग जाती है। बाबा के हर गुण का अनुभव उसको होता है, और उसमें सबसे विशेष गुण जो है वो है आनंद के सागर का। उस याद में अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, बहुत सुखद अनुभव। आत्मा उस समय अपने सभी बंधनों से अपने आप को मुक्त महसूस करती और सर्व शक्तियों से भरपूर महसूस करती। सभी दिव्य गुणों से संपन्न महसूस करती। ऐसे टाइम पर अपने स्वधर्म में टिकने से जो सुख मिलता है वो और किसी चीज में नहीं मिलता है, और वो साइलेंस के द्वारा ही मिलता है। उस समय अगर कोई बात करने भी आता है तो उसको बिठा देते, थोड़ा बैठिए, दिल होती ये सुख इनको भी मिले, ये भी ऐसे सुख को पाए। साइलेंस की ये शक्ति है। और पदार्थों में, स्थूल चीजों में वो शक्ति नहीं है। टेम्परेरी आपको सुख मिलेगा उनसे, लेकिन ये याद के द्वारा, ईश्वरी याद के द्वारा, मनमना भव होने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति आती है आत्मा की। और इसका अनुभव पाने के बाद मन पर कंट्रोल बड़ा सहज हो जाता है। मन को चाहिए क्या? क्यों जाता है एक से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह? उसको सुख चाहिए। तो जब अपने स्वधर्म में टिक जाते हैं और उसकी अच्छी तरह से अनुभूति, शक्तिशाली, तो मन भी अंदर ही अंदर आपको थैंक्स देता है कि यही तो मैं चाहता, इसी के लिए तो मैं इधर से उधर, उधर से उधर जा रहा था।
और बाबा ने बार बार यही कहा है, मन मेरे साथ लगाओ, और कुछ नहीं कहा है। चलते फिरते उठते बैठते। हाँ, आप लोगों को हंसी आएगी जो पहली बार आए हैं। साकार बाबा कहते थे, बच्चे वो आपके बाथरूम में भी, हाँ, वहां भी लिख के लगा दो, शिव बाबा याद है। मधुबन के उस समय जो बाथरूम थे उनमें आर्टिस्ट से छोटे छोटे वो जैसे पीपल का पत्ता हो ऐसे पत्ते बना के लकड़ी के ऊपर पेंट करके उसके ऊपर लिखा होता था शिव बाबा याद, और वो बाथरूम में लगा देते थे। अब आप सोचिए कि साकार बाबा को इतना संकल्प था कि बाथरूम में भी आप जाएं तो और संकल्प ना चले, क्योंकि वो बड़ा एकांत का स्थान है। उससे आप समझ सकते हैं कि संकल्प की कितनी वैल्यू है, क्योंकि एक व्यर्थ संकल्प चलता है, उससे कनेक्टेड दूसरा चलता है, उससे कनेक्टेड तीसरा चलता है, और इतने चलते हैं कि आपको हैरान कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, आप मेरे साथ रूह रूहान करो। जिस समय आपको कोई व्यर्थ संकल्प आए तो क्या करो? आजकल मोबाइल सबके जेब में रहता है, तो मोबाइल की भी जरूरत नहीं है, संकल्प से ही संकल्प को काटना है। एक सेकंड में बाबा की तरफ ध्यान ले जाओ। जिस समय ऐसा कोई संकल्प चले, फट से हेलो बाबा, इतना ही करेंगे तो वो संकल्प बंद हो जाएगा। डरता है फिर वो व्यर्थ संकल्प। जैसे बच्चों को डराते थे पहले, कोई शैतानी करता था तो अंधेरे में कहते थे, अरे देखो देखो उधर से वो आ गया है पकड़ने के लिए तुम्हें, तो बच्चे शांत कर देते। व्यर्थ संकल्प को रोकने का सहज तरीका है, एक सेकंड अपने मन को बाबा की तरफ ले चलो। बाबा, ये संकल्प चलता है, बस। तो बाबा सामने आ गया, वो संकल्प बंद हो जाएगा। सर्वशक्तिवान की शक्ति प्रैक्टिकल अनुभव होती, पर इसी लड़ाई में नहीं सारा टाइम गंवाना है। हर समय अगर यही लड़ाई लड़ते रहेंगे तो भी आप थक जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, मेरे साथ बहुत प्यार की रूह रूहान करो, और रूह रूहान करते करते संकल्प को धीरे धीरे शांत कर दो। इसी अनुभव में आ जाओ, आप मेरे पास बैठे हो, आत्मा रूप में परम धाम निवासी होके बैठ गए हो, तो उसमें कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेगा, और बाबा के संग का रंग लगता जाएगा। सर्वशक्तिवान का संग लगेगा तो आप क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। प्रेम का सागर बाप, उसके पास बैठेंगे तो क्या बन जाएंगे? मास्टर प्रेम के सागर बन जाएंगे। और ऐसा सुख पाते पाते आपका मन होगा, मैं तो इसी में टिका रहूं। जब ऐसी स्थिति में बहुत समय रहें तो स्वाभाविक स्वरूप आपका देवताओं जैसा बन जाएगा। सत्युग के देवताओं को व्यर्थ संकल्प आते हैं? आते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है बनने का? मनुष्य से देवता बनना है। तो सत्युगी संस्कारों को भी साथ साथ इमर्ज करना है, व्यर्थ को रोकना है।
लेकिन मन को संकल्प के बिना रहना मुश्किल है, तो उसकी जगह पर श्रेष्ठ संकल्प। इसलिए बाबा के महावाक्यों में आता है मन मना भव, और फिर क्या कहते हैं, मध्याजी भव। शिव बाबा की याद से आत्मा संपूर्ण पावन बन जाए और फिर उसके साथ साथ दिव्य गुण संपन्न बन जाए। तो दोनों बातों को जब सामने रख करके उस स्मृति में टिकेंगे तो क्या कहेंगे, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? हाँ, गोप गोपियों से। कौन सी गोप गोपियां? जो कृष्ण के साथ थी या आप हैं वो? तो ऐसी स्थिति के अनुभव में आएंगे। शांति की शक्ति का अनुभव सिर्फ शांत होना नहीं है। शांति की शक्ति जैसे बिजली की शक्ति है, बिजली शक्ति है, पर उससे क्या क्या आप करते हैं? लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, ये माइक्रोफोन चल रहा है, कई प्रकार से उसको यूज करते हैं। इसी तरह से आत्मा में जो अपनी शक्ति है, शांति की शक्ति है, उसका प्रयोग भी आत्मिक सुख के लिए, उसका अनुभव करना है। सिर्फ आत्मा शांत स्वरूप बन जाए उसमें ही लगे रहना, तो संगम युग के लिए जो कहावत है, जो अभी आप सब ने कहा, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, वो सुख कभी अनुभव करेंगे? फिर शांति की शक्ति अर्थात ऐसा सुखद मानसिक स्थिति का अनुभव, और वो हर समय चाहिए। आप कहेंगे हर समय कैसे रहेगा? कई सारी बातें करनी पड़ती हैं, कारोबार में आना पड़ता है, लेकिन ये तो बड़ी सहज बात लगती है। एक बार मन में पक्का कर लीजिए कि मेरा स्वधर्म ही ये है, मेरा स्वरूप ही ये है, और बाप के सिकीलदे बच्चे होने के नाते ये वर्षा है मेरा। इस समय अगर मैं अति इंद्रिय सुख में नहीं तो बाकी कब होगा? पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तो ये अनुभव कर सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा, इसको कहते हैं सेल्फ एजुकेशन, अपने आप को शिक्षित करना है, इस एक बात में पक्का करना है। उससे आप देखेंगे कि हमेशा नशा चढ़ा रहता है, बहुत अंदर में खुशी रहती है। और जो नशा बाबा चाहता है कि इस समय डायरेक्ट शिव बाबा की संतान होने के नाते, डायरेक्ट बाबा से सुनने के फलस्वरूप, मुरली किसकी सुनते हैं आप रोज? सुबह को मुरली सुनी ना, सुनाई तो जानकी दादी ने और बड़ी दादी ने, पर मुरली थी किसकी? गोप गोपियां किसकी मुरली सुनने के लिए उत्सुक रहते थे? मुरलीधर की, शिव बाबा की। उन्होंने नाम श्री कृष्ण रख दिया, लेकिन है तो शिव बाबा की। तो वो मुरली सुनते हैं, उस पर मस्त हो जाते हैं। जो मिस करते हैं मुरली, जरा हाथ खड़ा करें। मिस करते हैं बाई चांस, नहीं सुन पाते हैं। अच्छा, तो माताओं आप तो बहुत कुछ मिस कर रही हो। कल्प के बाद सुनने को मिलती है। पढ़ते हैं या वो भी नहीं? भाई सुनने के समय आपको टाइम नहीं मिलता है, घर के काम है, लेकिन उसके बाद तो पढ़ सकते हैं ना। होना तो चाहिए कि सुबह को योग करो और मुरली पढ़ लो पहले, बाकी काम बाद में करो। तो ये आपके पास एक थोड़ा सा इसकी वैल्यू चाहिए। सुबह को बाबा की याद में बैठ के
खूब आनंदित हो जाओ और फिर मुरली पढ़ करके मन को अच्छी तरह शक्तिशाली बनाओ। अगर आप उसका मन का भोजन नहीं करेंगे, बुद्धि का भोजन ही नहीं करेंगे, तो कमजोर रह जाओगे, फिर माया का सामना करना मुश्किल होगा, फिर रोज कोई ना कोई खिटपिट चलती रहेगी। तो शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसका बेसिस है, हर बात का कोई ना कोई आधार जरूर होता है। तो अपना नियम पक्का करो, कुछ भी हो जाए अमृत वेला योग जरूर करना है। ज्यादा समय नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा बैठो, और उसके बाद महावाक्य बाबा के पढ़ने हैं। नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चे तो आजकल पढ़ते हैं ना, उनसे सुन लिया करो। लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी तो फिर सतयुगी दैवी स्वराज का अधिकार कैसे प्राप्त करेगी? माया जीत ही नहीं बन पाएंगे फिर तो इसलिए आज का ये जो विषय रखा है बड़ा सहज, लेकिन इस सहज विषय में राज बहुत बड़ा है। जितने भी संत महात्माएं हैं, जितने भी बड़े योगी हुए हैं, उन्होंने अगर भगवान प्राप्ति की है, उसके अनुभव किए हैं, तो वो आवाज के द्वारा नहीं किए हैं। आजकल का रिवाज हो गया है, बहुत रात रात भर कीर्तन चलता है, वो नहीं, लेकिन यथार्थ लक्ष्य से बैठकर, लक्ष्य के बिना भी नहीं बैठना है, यथार्थ लक्ष्य के साथ मन को बाबा के साथ लगाना। थोड़ा संकल्प अपने आप को देने पड़ते हैं, बड़े मीठे मीठे। और माताओं को तो खास गीत गाने का शौक होता है, भजन गाने का शौक होता है, तो बाबा के गीत गा करके भी मन को लगा सकते हो। लेकिन गीत गा के मन को लगा के फिर उसके अनुभव में रहना वो जरूरी है। सिर्फ गीत ही गाते रहो तो फिर आप में और भक्तों में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए साइलेंस में, शांति में थोड़ा बैठना, उसका विशेष अनुभव करना। जब ऐसा अनुभव करेंगे तो अपने मन से जो हमें नहीं चाहिए वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अभिमान भी चला जाएगा, क्रोध भी चला जाएगा, बाकी भी सब कमियां दूर हो जाएंगी। तो इतनी शक्ति है शांति में, लेकिन उसका अभ्यास कायदे से करना और उसका उपयोग भी करना चाहिए। नहीं तो बाबा कहते हैं आपके पास बहुत बड़ा खजाना है और उसका आप यूज करो ही नहीं, चाबी गुम हो जाए उसकी तो क्या फायदा उसका। तो रोज इसके एक्सपेरिमेंट करो, इसका अभ्यास करके प्रैक्टिकल देखो, और आपको इतना मजा आएगा इस ईश्वरी जीवन का कि बाकी सब बातों से मन हट जाएगा। अगर कुछ करना भी होगा तो मन में क्या लेके जाएंगे? बाबा की सेवा करनी है, अन्य आत्माओं को भी बाबा का परिचय देना है। उसके लिए चाहे फिर किसी ने शरीर छोड़ा वहां जाएंगे, चाहे शादी में भी जाएंगे, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को जाना पड़ता है। लेकिन बाबा ने लक्ष्य दिया, कहीं भी जाओ तो सेवा का लक्ष्य लेकर के जाओ। कुछ दृष्टि दो किसी को, 2 शब्द उनके कान में जरूर डालो। तो मनमना भव, जितना अपने आप को, मनमना भव का अर्थ समझते हैं सभी? मन मना भव, मन मेरे साथ लगाओ, ये बाबा कहते हैं। तो जितना मन उस तरफ लगाएंगे उतना शक्तिशाली भी होंगे
सेल्फ कंट्रोल भी होगा और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी करेंगे, जो इस समय ईश्वरी जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अगर आप वो अनुभव नहीं करते हैं, इसका मतलब ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख आपने अनुभव नहीं किया। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम क्या करेंगे, कहाँ चलेंगे? क्योंकि क्लास शुरू करने से पहले मेरा ध्यान थोड़ा जा रहा था कि कोई थोड़ा ज़्यादा आराम में थे, मेरा ख्याल है समझ गए होंगे। तो अभी थोड़ा सीधे बैठे सभी, हाँ, अलर्ट होके बैठें और खुशी से, बहुत खुशी से बैठो। जब भी योग में बैठो बहुत खुशी से, उससे लाइट हो जाते हैं। अपनी ये जो नसें हैं वो बहुत मदद करती हैं फिर योग के टाइम। और एक ही संकल्प में चलो कि अभी हम इस शरीर को आराम से यहाँ बिठा के कुछ समय के लिए सैर करके आएंगे ऊपर की दुनिया की। अव्यक्त वतन में चलो और वहाँ से बाबा से हैंड शेक करके फिर ऊपर चलो परम धाम में। क्योंकि बाबा कहता है अब ये पार्ट पूरा हो रहा है, अभी वापस चलना है। अगर अभी से उसका रास्ता नहीं आपने देखा तो लास्ट में क्या होगा? इसलिए अभी से अभ्यास करें और बाबा के पास ऐसा मगन होके बैठो जो बाप समान स्थिति का अनुभव करो। वही शक्ति, वही शांति, वही आनंद, इतना भरपूर महसूस करो उसको। और फिर सारी दुनिया को देने का संकल्प करना, दाता भी बनना है, खुद ही करना है अनुभव, वो नहीं, लेकिन सबको मिले ये। भक्ति में तो लोग पानी देते हैं सूर्य की तरफ, समझते इससे सबको ये पहुंचेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि ज्ञान सूर्य के साथ मन लगा करके अपने वाइब्रेशन सारे विश्व को देने, शांति का भी, प्रेम का भी, शक्ति का भी।